उस दिन अमर अपने छोटे भाई विश्वा के साथ घर से निकल रहा था। दोनों कार में बैठते हैं। अमर ड्राइविंग सीट पर बैठता है, कार स्टार्ट करता है और अपना मोबाइल डैशबोर्ड पर रखता है। विश्वा उसके पास वाली सीट पर बैठता है और सीट बेल्ट लगाता है। कार घर से निकलकर मेन रोड पर जाती है। रोड पर ट्रैफिक ज़्यादा नहीं था। अमर आराम से कार चला रहा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन अमर को क्या पता था कि अगले कुछ मिनट्स में जो होने वाला है वो उसके दिमाग से कभी नहीं निकलेगा। कुछ देर बाद डैशबोर्ड पर रखे मोबाइल की स्क्रीन अचानक जलती है। विश्वा की नज़र मोबाइल पर पड़ती है। वो मोबाइल की तरफ इशारा करता है। विश्वा कहता है, भैया कॉल आ रहा है। अमर एक पल के लिए मोबाइल की तरफ देखता है। विश्वा, मैं अटेंड कर लूँ? अमर स्टीयरिंग से एक हाथ हटाकर मोबाइल उठा लेता है। अमर कॉल रिसीव करता है। कार चलती रहती है। उसका ध्यान फ़ोन की बात में चला जाता है। रोड अब उसकी नज़रों के सामने होते हुए भी उसके दिमाग में नहीं होता। तभी उसके सामने अचानक से एक बाइक आ जाती है। अमर की नज़र फ़ोन से रोड पर जाती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। बाइक सीधा कार से टकरा जाती है। अमर का हाथ स्टीयरिंग पर जोर से कस जाता है। कार एक झटके के साथ रुकती है। अमर कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप बैठा रहता है। उसकी सांसें तेज चल रही होती है। वो धीरे से साइड ग्लास की तरफ देखता है और उसकी आंखें एकदम खुल जाती हैं। उसे रोड पर एक आदमी गिरा हुआ दिखता है। वो बाइक से गिरकर काफ़ी दूर जाकर पड़ा होता है। उसके सिर से खून बह रहा होता है। खून उसके चेहरे पर फैल चुका है। अमर के हाथ कांपने लगते हैं। उसके दिमाग में बस एक ही थॉट आता है, मेरी वजह से। अमर तुरंत कार का डोर खोलता है। विश्वा, तू यहीं रुक। वो कार से बाहर निकलता है और पीछे की तरफ भागता है। लेकिन जैसे ही अमर उस जगह ध्यान से देखता है, उसके कदम एकदम से रुक जाते हैं। वहाँ कोई नहीं होता। अमर इधर उधर देखने लगता है। एक बार रोड के आगे, फिर पीछे, फिर साइड में। अभी तो यहीं था, वो अपने आप से बोलता है। लेकिन रोड बिल्कुल खाली होता है। ना कोई एक्सीडेंट, ना कोई बाइक, ना कोई खून। अमर धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। उसका गला सूख जाता है। वो तुरंत अपनी कार की तरफ देखता है और उसके चेहरे पर डर और बढ़ जाता है। कार बिल्कुल ठीक होती है। कोई डेंट नहीं, कोई स्क्रैच नहीं, जैसे एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था। विश्वा कार से बाहर आता है। भैया? अमर उसकी तरफ देखता है। क्या हुआ? अमर जवाब नहीं देता। वो रोड की तरफ इशारा करता है। अमर, यहाँ एक्सीडेंट हुआ था। विश्वा रोड को देखता है, फिर अमर को। कौन सा एक्सीडेंट भैया? अमर कुछ नहीं बोल पाता। उसकी नज़र बार बार उसी जगह जा रही होती है। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है, मैंने जो देखा वो सच था या नहीं। दोनों वापस कार में बैठते हैं। अमर स्टीयरिंग पकड़ता है। इस बार उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर थोड़ी कांप रही होती है। कार धीरे धीरे आगे बढ़ती है। विश्वा चुपचाप अमर को देखता रहता है। कुछ देर तक कार में बिल्कुल खामोशी होती है। फिर अमर को रोड के किनारे एक साइन बोर्ड दिखाई देता है। वो बोर्ड की तरफ देखता है। उस पर एक नोट लिखा होता है जो सेफ ड्राइविंग के लिए होता है। अमर की नज़र कुछ सेकंड तक उस लाइन पर टिक जाती है। उसे तुरंत फ़ोन वाली बात याद आती है। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है? लेकिन तभी उसकी नज़र साइन बोर्ड के नीचे जाती है और अमर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वहाँ वही बंदा खड़ा होता है,
लेकिन इस बार वो भी डरावना लग रहा होता है। उसके कपड़े खून से भीगे हुए हैं, चेहरे पर खून लगा है, सिर पर वही गहरी चोट, और बिल्कुल उसी हालत में खड़ा है जिस हालत में अमर ने उसे एक्सीडेंट के वक्त देखा था। वो बस अमर को देखता रहता है। अमर की ग्रिप स्टीयरिंग पर और टाइट हो जाती है। उसके माथे पर पसीना आ जाता है। वो एक पल के लिए ब्लिंक करता है, फिर दोबारा देखता है। अब भी वो बंदा वहीं होता है। अमर बिना कुछ कहे कार आगे स्पीड से जाने देता है। विश्वा उसकी तरफ देखता है। भैया क्या हुआ? अमर की आवाज़ हल्की सी कांपती है। कुछ नहीं। विश्वा पीछे मुड़कर साइन बोर्ड की तरफ देखता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। कुछ दूर जाने के बाद अमर साइड मिरर में देखता है और उसका दिल फिर से ज़ोरों से धड़कने लगता है। साइन बोर्ड के नीचे वो बंदा अभी भी अमर को दिख रहा होता है। वही चेहरा, वही खून, वही चोट। अमर तुरंत मिरर से नज़र हटा लेता है। उसके दिमाग में एक थॉट आता है, ये मेरा पीछा कर रहा है। लेकिन वो विश्वा को कुछ नहीं बताता। कुछ देर बाद दोनों एक रोड साइड रेस्टोरेंट के पास रुकते हैं। अमर कार पार्क करता है। दोनों कार से बाहर निकलते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर जाने से पहले अमर की नज़र साइड में खड़ी एक पुरानी डैमेज बाइक पर पड़ती है। वो वहीं रुक जाता है। बाइक का फ्रंट पूरी तरह डैमेज्ड होता है, हैंडल टेढ़ा होता है। अमर धीरे धीरे बाइक के पास जाता है। अमर की आंखें एकदम रुक जाती हैं। उसके दिमाग में एक्सीडेंट का सीन दोबारा आने लगता है। ये वही बाइक है। अमर के कदम धीरे हो जाते हैं। वो विश्वा की तरफ देखता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। रिसेप्शन के पास अमर की नज़र एक फ़ोटो पर पड़ती है। वो फ़ोटो के सामने रुक जाता है। फ़ोटो में वही चेहरा होता है। अमर धीरे से पूछता है, ये कौन है? रिसेप्शनिस्ट फ़ोटो की तरफ देखता है। ये पवन राजपूत है। अमर की नज़र फ़ोटो से नहीं हटती। इनका एक्सीडेंट हुआ था? रिसेप्शनिस्ट कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है, हाँ, कुछ महीनों पहले। अमर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। कहाँ? रिसेप्शनिस्ट रेस्टोरेंट के बाहर की तरफ इशारा करता है। यहीं, थोड़ा आगे। अमर तुरंत बाहर खड़ी बाइक की तरफ देखता है। अब उसे सब समझ आने लगता है। उसके दिमाग में एक के बाद एक सारी चीज़ें जुड़ने लगती है। वो बाइक, वो एक्सीडेंट, रोड पर खून से लथपथ वो बंदा, उसका अचानक गायब हो जाना, कार का बिल्कुल ठीक होना, साइन बोर्ड, और उस साइन बोर्ड के नीचे पवन का वही खून से लथपथ खड़ा होना। अमर की सांसें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है। अब उसे डर से ज़्यादा समझ आ रहा था। पवन उसे डरा नहीं रहा था, एक गलती दोबारा करने से रोक रहा था। अमर अपने मोबाइल की तरफ देखता है। कुछ देर पहले उसी एक कॉल ने उसका ध्यान रोड से हटा दिया था, और वही कुछ सेकंड एक एक्सीडेंट का रीज़न बन सकते थे। अमर कार में वापस बैठता है। इस बार मोबाइल डैशबोर्ड पर नहीं रखता। वो उसे साइलेंट करके साइड में रख देता है। विश्वा उसकी तरफ देखता है। अमर हल्की सी स्माइल करता है। कार आगे बढ़ जाती है और अमर के दिमाग में पवन का वो चेहरा आखिरी बार आता है। खून से भरा हुआ, साइन बोर्ड के नीचे खड़ा हुआ और बिना कुछ कहे सिर्फ एक वार्निंग देता हुआ।